आवाज आ रही है आपके पास? गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस ओके, चलिए ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइकल एडिशन रिएक्शन पढ़नी स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो कहानियां डिस्कस की थी वो ये बोला था कि अगर आपके पास में कोई भी क्या दे रखा है, इनोलेट गिवन है, और उस इनोलेट की रिएक्शन आप किसी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ओके थैंक यू वंसी, हाँ, तो उन कंडीशंस में आपका जो अटैक होता है वो कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक होता है। वो मैंने सारे इफेक्ट आपके सामने डिस्कस किए भी थे कि कब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे अटैक होंगे, कब नहीं होंगे, वो सारी बातें मैंने चिलेशन वाले भी आपको बता दी थी। उसमें कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक होने का जो मेन रीजन होता है वो सॉफ्ट नेचर होता है, क्योंकि जो भी आपका इनोलेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। हाँ पहले कर लेना भाई, पहले पिछली वाली क्लास करके आओ पुष्कर, वरना मुश्किल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। पिछली वाली क्लास आपको आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दिक्कतें आएंगी, वरना आप पहले पीछे वाली क्लास कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से उसके ऊपर क्या होते हैं, अटैक होते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या बोले थे कि जब कभी भी माइकल के ऊपर, माइकल का जो सबस्ट्रेट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है, ऐसे कंपाउंड आप कैसे जनरेट करोगे? क्या तो आप इनामीन से जनरेट कर सकते हो, या आप जनरेट कर सकते हो अल्डोल कंडेंसेशन से। तो उन कंडीशन में जो आपका सबस्ट्रेट जनरेट होता है वही सबस्ट्रेट आगे रिएक्टेंट बन जाता है किसका, माइकल का। उसमें आपको ये चेक करना है कि जो इनोलेट जर्नली जो बनाए जाते हैं वो केओएच वगैरह की प्रेजेंस में बनाए जाते हैं या फिर एनएओईटी की प्रेजेंस में करवाए जाते हैं। हाँ, ऑर्बिटल इंटरेक्शंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उन कंडीशंस में जब आपके प्रोडक्ट जनरेट होंगे तो जो जो भी हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जनरेट करवा लिए थे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि केओएच या एनएओईटी की प्रेजेंस में जो जनरेट करवाया था उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनोलेट जो जनरेट होंगे ना वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इनोलेट होंगे, पहली कहानी। दूसरी कहानी, थर्मोडायनेमिक के साथ में हमेशा कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन जब कभी भी एलडीए टाइप का बेस लेके चलते हो तो उस एलडीए में जो मेटल आता है वो लिथियम आ जाता है, और वो लिथियम जो होता है वो चिलेशन दिखा सकता है। इसलिए मोस्टली केसेस में जब कभी भी एलडीए लिया जाएगा तो उसके साथ में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाते हैं, ताकि जो लिथियम का जो चिलेशन है उसको खत्म किया जाए, और खत्म करके आप उसको कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, वरना वो डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या बोली थी कि अगर आपको मान लीजिए कि लिथियम इनोलेट जो आपने जनरेट किया उसको सिलाइल इनोल आप एक ईथर में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इनोलेट जो आप उसको सिलिकॉन में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप सिलिकॉन में कन्वर्ट कर दोगे तो उन कंडीशंस में फिर वो न्यूट्रल इनोलेट हो जाएगा, वो कोई चिलेशन नहीं दिखाएगा, और वो फिर से कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर ये अटैक करेगा। कभी भी SiMe3 टाइप के ग्रुप को हटाने के लिए सीजियम फ्लोराइड या TiCl4 टाइप के जो हलाइड आयंस होते हैं उनका जर्नली यूज किया जाता है, या आप उसके ऊपर क्या डाल सकते हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, जैसे NaOH के साथ में आप उसके ऊपर H2 डाल देना, तो उन कंडीशन में भी आपका जो सिलिकॉन होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े थे तो अगली कहानियां जो हम लोगों ने देखी थी, वो देखी थी कि जो आपके पास में इंट्रामोलिकुलर शायद हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इंट्रामोलिकुलर में हम लोगों ने क्या बोला था कि मान लीजिए कि कोई सबस्ट्रेट है आपके पास में और उसी में आपका इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है और उसी में आपका न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, तो फिर जो इंट्रामोलिकुलरली अगर अटैक कर दे तो वो कहानियां भी आपकी एक जगह पे माइकल एक्सेप्टर होगा और दूसरी जगह पे आपका इनोलेट जनरेट होगा, उन दोनों का आप अटैक करवा देना और रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना देना। आज अब हम लोग उसी माइकल को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वही इंट्रामोलिकुलर की कहानियों को हम लोग लेके आगे चलेंगे, लेकिन उन कंडीशनों में आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन, मतलब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, माइकल का जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो माइकल का प्रोडक्ट आगे अल्डोल रिएक्शन दिखा सकता है या फिर आगे क्लेजन रिएक्शन दिखा सकता है। तो वो वाली बातें आज हमें डिस्कस करनी है। आइए मैं आपको दोनों बातें समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको इनिशियली कोई रिएक्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई भी रिएक्टेंट दे रखा है,
ठीक है, कोई भी इनिशियल आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट गिवन है, उस रिएक्टेंट के ऊपर आप क्या डालोगे, उस रिएक्टेंट के ऊपर डाल देना आप कोई भी जैसे मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट है ना वो आपको क्या गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, देखिएगा अच्छे समझ में आएगा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले आपने माइकल एडिशन करवाया और माइकल एडिशन करवाने के बाद में जब आप फॉलोड उसके अंदर अल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं, माइकल एडिशन प्लस अल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं, तो जो आपकी रिएक्शन बनती है वो बन जाती है रोबिन्सन एनिलेशन, इसका नाम दिया जाता है कि जब आपका अल्डोल भी हो और आपका माइकल भी हो, दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो उसको रोबिन्सन का नाम दिया जाएगा। सेकंड कहानी, इसके अलावा दूसरी कहानी क्या बन सकती है कि माइकल एडिशन होने के बाद में साइमल्टेनियसली आपका क्लेजन कंडेंसेशन भी हो सकता है, ये दूसरी कहानी होगी जिसका कोई नाम नहीं होता है, कोई रिएक्शन का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन ये रिएक्शन भी क्या होगी आपकी पॉसिबल होगी। यही दोनों कहानियां आज हमें सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखिएगा, शुरुआत करता हूं मैं पहली का। अगर मैं पहली रॉबिन्सन की अगर बात करता हूं, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास में क्या गिवन है, कोई भी डाई कीटो कंपाउंड गिवन है कुछ इस टाइप का। इस डाई कीटो कंपाउंड के ऊपर हम लोगों ने क्या डाला, एक माइकल एक्सेप्टर डाला, और उस माइकल एक्सेप्टर को डालने से पहले हमने इसका इनोलेट जनरेट करवाया। अब मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, NaOET टाइप का कंपाउंड डाल दिया। ये जो NaOET क्या करेगा, आएगा यहां से नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस वाले एक्टिव मिथिलीन वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, बोलो यार, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो आपका इनोलेट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा O नेगेटिव, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से इतना करने के बाद इसके ऊपर आप माइकल एक्सेप्टर डाल देना, इसके ऊपर क्या डाल देना, माइकल एक्सेप्टर। माइकल एक्सेप्टर में आपका सबसे अच्छा एक्सेप्टर कौन सा होता था, मिथाइल विनाइल कीटोन, ये सबसे अच्छा आपके पास में एक्सेप्टर होता है, ये मैंने डाल दिया। तो जैसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां से चलेगा, ये इसकी कॉन्जुगेटेड पोर्शन पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका नेचर सॉफ्ट है और ये भी कैसा आपका सॉफ्ट है। जैसे ही अटैक होंगे आगे बढ़ेगा, ये वाला और भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, वापिस आ रहा है, इसने इस पोर्शन के ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब यहां से CH2 के ऊपर अटैक कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना देना, आगे घूमा है, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से आगे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। इतना हो जाएगा आपके पास में। उसके बाद में क्या था, जो आप रिएक्शन करवा रहे हो वो NaOET, और इसके अंदर सोलवेंट जो रहा होगा आपका वो भी पक्का क्या रहा होगा, ETOH रहा होगा, ताकि कोई साइड रिएक्शन ना हो। इसलिए इसी में जो सोलवेंट यूज किया जाता है वो ETOH जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए इसके ऊपर, या अपना हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पोर्शन की जब अटैक करवाया तो ETOH जनरेट हुआ होगा, वो फिर से इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे छूट गया एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और आओगा कुछ इस टाइप का आपका डबल बॉन्ड OH, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। ये कंपाउंड जनरेट हुआ है। अब आप इस कंपाउंड का क्या कर सकते हो, टोटोमराइजेशन करवा सकते हो, और टोटोमराइजेशन करवाने के बाद में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां से जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये लीजिए, और इस पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा। टोटोमराइजेशन करवा दिया आपने, लास्ट स्टेप में क्या करवा दिया है, टोटोमराइजेशन, ठीक है। अब बताओ, यहां से आगे जब हम लोग चेक करेंगे तो फिर से देखो, सॉल्यूशन के अंदर NaOET अभी भी पड़ा हुआ है, या आप इसके अंदर आगे क्या डाल सकते हो, फिर से NaOET डाल सकते हो, क्योंकि देखो जब ये प्रोटॉन को पकड़ेगा तो फिर से EtO नेगेटिव क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। वो EtO नेगेटिव होगा, वो इस रिएक्शन को आगे फर्दर कैटेलाइज कर देगा। अगर आगे फर्दर करवाएगा तो उन कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, जरा अच्छे से देखना, किसी मेरे पास में EtO नेगेटिव पड़ा हुआ है तो उसकी जो पहली चॉइस होगी ना वो पक्की क्या होगी, किसी एक्टिव मिथिलीन के इस वाली पोर्शन पे अभी भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, किसी इस वाली पोर्शन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और थर्ड टाइप का जो हाइड्रोजन है वो इस वाली पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
और जो आपका फोर्थ टाइप का जो हाइड्रोजन है वो इस वाली पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है। ये आपके पास में 4 टाइप के हाइड्रोजन होंगे जिनको वो एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। अगर वो निकालना चाहेगा तो पहली कंडीशन में इस वाले को प्रीफर करेगा। अगर वो इस वाले को निकालता है तो नेगेटिव चार्ज तो पक्का ही क्या बनेगा, आपका स्टेबल बनेगा। लेकिन एक बात बताना, क्या वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर पाएगा, आपको ये कंडीशन सोचनी है। मान लीजिए कि यहां से आपने इनोलेट बनाया तो वो अटैक करने के लिए, अब इसके ऊपर तो अटैक हो नहीं सकता तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाएगा, और जब यहां पे अटैक करने जाएगा तो यहां से आपकी 4 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका इनोलेट एक अच्छा इनोलेट नहीं है। दूसरी कंडीशन में क्या करेगा जी, फिर हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वाले एच को निकाला होगा तो उन कंडीशन में देखो, यहां से अगर आपने इनोलेट बनाया तो 1, ये वाला आपकी 2 और ये वाला आपका 3 और ये वाला आपका 4th पोजीशन के ऊपर पड़ रहा है। फिर से अगर आप इस वाले प्रोटॉन को निकालते हो तो फिर से 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, मतलब ये भी स्टेबल नहीं है। फिर से आप अगली कंडीशन में क्या चेक करोगे कि जी इस वाले प्रोटॉन को निकाल के देख लेता हूं। अगर आप इसको निकालोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बन तो जी ये 6 का रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां से वो इस वाले टर्मिनल के ऊपर अटैक करता है तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, ब्रिज हेड होगा। वो कैसा बनेगा, ब्रिज हेड होगा। देखो यहां से अगर यहां पे अटैक होंगे तो ये आपका 1 कार्बन का क्या जनरेट हो जाएगा, ब्रिज जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है कि आप कभी भी ब्रिज्ड कंपाउंड कभी भी जनरेट नहीं करना चाहोगे, तो ब्रिज्ड कंपाउंड यहां से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और वो अनस्टेबल होंगे। इसलिए यहां से भी काटा लग जाता है कि जी बना तो 6 मेंबर रहा है लेकिन वो स्ट्रेन्ड होगा, ब्रिज पे आ जाएगा। इसलिए इस पोर्शन से भी अटैक नहीं होंगे। तो जो आपकी फाइनल और जो लास्ट जो आपकी कहानी बचती है वो ये वाला हाइड्रोजन बचता है। ले देके वो आखिरी में इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो बोर्ड पे देखिएगा, मान लीजिए कि इस वाले प्रोटॉन को निकाला तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चलेगी, ये और आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही और आगे बढ़ेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड ओ था, इस वाली पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ था। फिर से चेक करिएगा, यहां से 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब देखो इनमें ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, डबल बॉन्ड आएगा और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो ओ नेगेटिव वापिस आएगा तो फिर वो क्या करेगा, अटैक करने जाएगा। तो देखो 1, ये वाली सेकंड पोजीशन, ये वाली थर्ड, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली पोजीशन आपकी कौन सी रही होगी, 6th रही होगी। आप इस पोजीशन के ऊपर भी अटैक करवा सकते हो, आप ऊपर वाली पे भी अटैक करवा सकते हो, जिस पे मन करे उसके ऊपर करवा लेना, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज चलेगा और यहां से होते हुए इस 6th पोजीशन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा और जैसे ही बॉन्ड खुलेगा आपका जनरेट होने वाला जो प्रोडक्ट होगा जी वो कैसा दिखाई देगा, ये लीजिए ये ओ नेगेटिव बन गया है। सबसे पहले तो आप 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट करवा दो। ये लीजिए मैंने एक 6 मेंबर्ड रिंग इसके बगल में चिपका दी है। अब देखो सेकंड पोजीशन के ऊपर नेमिंग कर लो, ये वाली फर्स्ट थी, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था और ये 6th था। जो आपका डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है वो 5th के आगे लगा हुआ है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। ऐसा कंपाउंड आपके पास में जनरेट हो जाएगा। अब आप अगली कहानी क्या देखोगे, पूरा दिमाग लगाना, देखना। अभी फिर से सॉल्यूशन के अंदर ETOH जनरेट हुआ होगा। वो ETOH क्या करेगा, यहां से ये प्रोटॉन इसको प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही प्रोटॉन देगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहां से फिर से आपका OH आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका फिर से जनरेट हो गया। अब वो फिर से क्या चाहेगा कि वो फिर से प्रोटॉन निकालना चाहेगा, क्योंकि ETO नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, फिर से वो प्रोटॉन निकालने के लिए जाएगा। और जब वो अगली कंडीशन में प्रोटॉन निकालने जाएगा तो फिर से उसके पास में 2 कहानियां बनेंगी। वो दोनों कहानियां कौन सी होंगी, देखिए, एक तो प्रोटॉन आपका इस वाली पोजीशन पे अवेलेबल है और एक प्रोटॉन आपका इस वाली पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर ETO नेगेटिव फिर से आता है और जब फिर से आके प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा तो 1 मिनट के लिए आप यहां से निकाल दो और दूसरे केस में आप नेगेटिव चार्ज से इस वाले प्रोटॉन को निकाल दो। मैं आगे बना रहा हूं, दोनों कहानियां देखिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा कंपाउंड था आपका, ये कंपाउंड था आपका
इस पोजीशन के ऊपर आपका OH लगा हुआ है। देखिएगा, जब उसने इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन निकाला होगा तो उन कंडीशन में ये लीजिए, मैं बना ही देता हूं, चलो डबल बॉन्ड हो, OET नेगेटिव आएगा और आके इस वाली पोजीशन के प्रोटॉन को निकाल दिया। ETO नेगेटिव ने आया, इसको पकड़ा, तो पहले केस में आपके पास में ऐसा इनोलेट जनरेट हो जाएगा। फिर से एक इनोलेट बनना है, बोलो यार, O नेगेटिव, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर से डबल बॉन्ड हो। दूसरी कहानी क्या होगी कि इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकाल ले, जब ऊपर वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा ETO नेगेटिव, डिफरेंट पेन से बनाता हूं, देखिएगा, इसको अगर निकालता है तो उन कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चलेगी और उस तरफ O नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम लोगों ने E1CB का नाम दिया था। अल्डोल जब पढ़ी थी हम लोगों ने, अल्डोल पढ़ी थी, तो पहले कार्बन आयन जनरेट होता है, फिर फर्दर आपके आगे क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो यहां से क्या होगा, जब यहां से ये नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा ना, तो ये और आगे चलेगा और OH यहां से लीव कर जाएगा। जैसे आपका OH लीव करेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाए। पहली कंडीशन तो आपकी ये वाली हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी कि इस कंडीशन में जब नेगेटिव चार्ज चलेगा, नेगेटिव चार्ज चला और आगे बढ़ा और ये OH बाहर निकल गया, जब इस कंडीशन में बाहर निकलेगा तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का जनरेट होगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड हो आ गया है। तो आपके दो प्रोडक्ट क्या होंगे, यहां से जनरेट होंगे। अब आपको ये सोचना पड़ेगा किसी मेजर कौन सा होगा। लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली आपका क्या बनना चाहिए था, जब इसने अटैक किया होगा तो फिर इसी प्रोटॉन को हम लोग बाहर निकालते थे और इस OH को बाहर निकाल देते थे, इस H को और OH को बाहर निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड चिपका देते थे। बिल्कुल सही कहानी होती, अपना ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ओपोजिट हो जाता है, मेजर ये वाला बन जाता है। और इसके मेजर बनने की कहानियां क्या होती है, ये एक टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। बताइएगा, ये जो आपकी एल्कीन है, यहाँ पे जो आपकी एल्कीन जनरेट हुई है वो कैसी है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें आपके 4 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इस केस में देखिए कितने हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहां से मिलेंगे और 1 हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से मिलेगा। तो आपके पास में यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और इस केस में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला थर्मोडाइनमिक होगा, और अगर थर्मोडाइनमिक होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ये कहानी आपको पक्की ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रोटॉन कहां से निकालना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई है, माइकल हुआ था। देखो पहले क्या हुआ है, माइकल हुआ है। यहाँ पे आपने ये कीटोन लिया था, डाई कीटोन लिया था, उसके ऊपर जब आपने माइकल एक्सेप्टर डाला तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, माइकल के बाद में क्या हो रहा है, ये अल्डोल हो गया, एल्डिहाइड का कीटोन का आपके पास में इनोलेट जनरेट हो रहा है, और वो कीटोन का इनोलेट कीटो फॉर्म के ऊपर अटैक कर रहा है। तो कीटो के ऊपर अटैक, कीटो का इनोलेट कीटो के ऊपर अटैक करता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, अल्डोल रिएक्शन। तो माइकल एडिशन के बाद में अगर अल्डोल हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को रॉबिन्सन एनिलेशन बोला जाता है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा। जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। ब्रीज हेड कैसे बनेगा, अटैक करवा के देखो, ब्रीज हेड बनेगा वहां से, स्मृति जोशी जी, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया, हाँ भाई, हर्ष को हैप्पी बर्थडे बोल देना भाई, ठीक है भाई, ओके हर्ष, आपको जन्मदिन मुबारक हो, ठीक है। बाहर मत निकलना, समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जल्दी से करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, ये लीजिए, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा। डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका COOET है, और यहाँ पे 2 मेथिल लगे हुए हैं। इसके ऊपर आपने क्या डाला है, फर्स्ट स्टेप में NaOET डाला है, और सेकेंड स्टेप में आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया है, माइकल एक्सेप्टर डाल दिया है। वो माइकल एक्सेप्टर आपके पास में ये वाला है, इसके साथ में आप NaOET ले सकते हो। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, एक ही बात है।
जल्दी से ट्राई करके देखो एक बार। ओके भाई। अरे आजकल पुलिस नहीं मारती, कोरोना मारता है। मेरा तो जा लिया भाई। ना ना, गुस्से में क्यों होंगे भाई। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखो। देखो यार, काफी लोगों ने आपको बोला है हैप्पी बर्थडे सर, नेम रिएक्शन नेम ना पता हो पर प्रोडक्ट बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। नेम रिएक्शन को रटना थोड़ी ना है, रिएक्शन करनी पहचानो बस। ठीक है प्रदीप, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख लिया आप लोग, सब लोगों ने? करूं मैं बताऊं कितने लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया है? कितने लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया है? ओके ठीक है, बना लिया है। चलिए चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये एक्टिव मिथिलीन का प्रोटोन है तो NaOET आएगा, इस प्रोटोन को ही पकड़ेगा, बोलो यार। और जब प्रोटोन को पकड़ेगा तो यहां से इनोलेट जनरेट करवा लेना। अगर इनोलेट जनरेट करवाओगे तो इनोलेट आपके पास में कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा, COOET और O नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये इनोलेट क्या करेगा, माइकल एक्सेप्टर के ऊपर अटैक करेगा, और जब माइकल एक्सेप्टर पे अटैक करने जाएगा तो नेगेटिव, और इस वाली पोजीशन से इसके ऊपर अटैक कर देगा, आगे बढ़ा O नेगेटिव बन जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहां से वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, देखिएगा। इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसके ऊपर 2 मैथिल लगे हुए थे, एज इट इज चिपका दिए। इस पोजीशन के ऊपर COOET लगा हुआ था, एज इट इज चिपका दिया। अब देखो क्या बार बार वही स्टेप करो के देखने की जरूरत है? मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसने अटैक किया होगा, वापिस आया होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। बार बार करने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सीधा चिपका देता हूं कि यहाँ पे 2 कार्बन थे, डबल बॉन्ड के ऊपर ग्रुप आ जाएगा और हाइड्रोजन चिपक जाएगा। क्या करके दिखाने की जरूरत है? तो इस पोजीशन पे 2 कार्बन, फिर से अगला कार्बन, और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, वही बनेगा। आगे टोटोमराइजेशन वगैरह करवा के देख लेना। अब देखो इतना बनने के बाद में आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके आगे क्लेजन होगी, बिल्कुल फर्जी जवाब है, हो ही नहीं सकती। देखिएगा अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास में, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि पिछले केस में हम लोगों ने करके देख लिया है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो अगर अटैक करता है तो फिर वो ब्रिज हेड बनेगा, और ब्रिज हेड कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इन केसेस में फिर से जो सॉल्यूशन के अंदर NaOET पड़ा होगा वो नेगेटिव आएगा, और यहां से आपका प्रोटॉन निकाल लेगा। जो प्रोटॉन निकालेगा वहां से फिर से इनोलेट जनरेट होंगे। अब एक बात देखिएगा, इनोलेट जनरेट हो गया, यहां पे COOET है, 2 कार्बन लगा दिए, इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन O नेगेटिव और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहीं से बनाएंगे, क्योंकि अगर यहां से बनाओगे तो 4 मेंबर्ड की बनेगी, यहां से बनाओगे तो फिर ब्रिज हेड बनेगा, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस पोजीशन का हाइड्रोजन निकालना। अब ये क्या करेगा, इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो यहां से अब ये अटैक करने निकलेगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो एस्टर के ऊपर अटैक करेगा, और कुछ लोग कहेंगे कि वो कीटो के ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल जवाब सीधा सीधा है कि कीटो वाला जो होता है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो हाई होती है, बोलो यार, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है।
अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होंगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इसी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये माइकल एडिशन के बाद में किसका, अल्डोल का ही रिएक्शन हो रही है, कीटो ग्रुप का इनोलेट और कीटो के ऊपर अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन है। जैसे नेगेटिव चार्ज चलेगा तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से 2MeCOOET, यहां से साइक्लाइजेशन कर दो यार, ठीक है। साइक्लाइजेशन करेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपकी, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइक्लाइजेशन कर दिया है। यहां से इस सेकंड पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O था, इसके ऊपर OH आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, इसको खोल देना, ठीक है, OH जनरेट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इस पोर्शन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो पॉसिबिलिटी इसी तरफ से बची, तो फिर से आप इस वाले H को पकड़ना और यहां से OH को बाहर निकाल देना, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देगा, COOET डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो। जल्दी से बताओ कितने लोगों ने यही प्रोडक्ट बनाया था। एस्टर पे अटैक करेगा तो स्पायरो नहीं बनेगा, काहे का स्पायरो, अरे यहां से ये यहां से उठ के इसके ऊपर अटैक कर दे, हाँ स्पायरो भी बन जाएगा वो, हाँ ठीक है स्पायरो बन जाएगा, लेकिन अटैक ही नहीं होगा, स्पायरो तो छोड़, अटैक ही नहीं होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है भाई, ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने सही बनाया है, ओके। एस्टर के ऊपर अटैक नहीं होंगे, एस्टर के ऊपर अटैक नहीं होंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया भाई, मेजर नहीं यही बनेगा मानसी, ठीक है, OH तक बना लिए, आगे भी निकाल देना, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, उसको घर से कर लेना, ठीक है। घर से करने के लिए ये यहाँ पे आपको दिया गया है PH डबल बॉन्ड O PH, और इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, NaOET डाल दिया है और माइकल एक्सेप्टर डाल दिया आपने, ये वाला, ठीक है। इसको आप घर से कर लेना, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना। हाँ वो NaOET जनरेट होता रहता है, ठीक है, NaOET जनरेट होता रहता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप घर से कर लेना। अब मैं आपको अगली रिएक्शन समझाता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, एक और आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है, फिर से डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है, ऐसा कंपाउंड आपने लिया और इस कंपाउंड के ऊपर आपने क्या डाल दिया, डबल बॉन्ड, जो आपका माइकल एक्सेप्टर है ना वो आपने एल्डिहाइड का डाल दिया है, वो आपने किसका नहीं डाला है, कीटोन का नहीं डाला है। तो उन कंडीशन में अगर आप इसके ऊपर क्या लेके चलोगे, NaOET लेके चलोगे, तो NaOET जो होगा आपका वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसी पोर्शन के हाइड्रोजन को पकड़ेगा, बोलो यार, इसी को पकड़ेगा, पकड़ा दो इसको, इनोलेट बना दिया, जो इनोलेट बनेगा ना, जैसे यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड O था, वो आके इसकी कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा। अगर वो कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, देखिएगा। अटैक किया है तो एक आपके पास में 6 मेंबर्ड रिंग थी, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O फिर से जनरेट हो रहा है, जब वापिस आ रहा है इस पोर्शन से इस पोर्शन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो इससे अटैक करवा दो, यहां से आगे बढ़ा तो एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चिपका दो। ये देखो 1 2 3 था, ये 1 2 3 था, 2 3 में डबल बॉन्ड आ गया, फिर से O नेगेटिव आएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ओवरऑल जब इसका टोटोमराइजेशन करवा देंगे तो जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका फिर से 1 2 3 थर्ड पोर्शन के ऊपर एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा। क्या ये आगे माइकल एडिशन के बाद में क्या इनोलेट आगे रिएक्शन कर पाएगा? तो देखो, अगर आप इनोलेट यहां से जनरेट करवाते हो तो फिर अगर वो यहां पे अटैक करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बननी है, कभी जनरेट नहीं होगी, कभी अटैक नहीं करेगा। अगर वो इस पोर्शन से इसके ऊपर अटैक करता है तो फिर से आपका कंपाउंड जो बनेगा वो ब्रिज हेड बनेगा, और ब्रिज हेड के ऊपर जब ओवरऑल
H2O बाहर निकालोगे, देखो यहां से रिएक्शन करवा के देखना, फिर से बताता हूं। अगर मान लीजिए कि इस वाले प्रोटॉन को कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर निकाल लें, तो जब आप इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, देखिएगा अच्छे से, अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं, ये कंपाउंड था डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर से यहां पे डबल बॉन्ड OH था। मान लीजिए यहां पे मैंने इनोलेट जनरेट करवा लिया है, अगर ये वाला इनोलेट इसके ऊपर अटैक कर देता है यहां से, तो जब अटैक करेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा, देखिएगा, ये तो रिंग तो एज इट इज बना दो, ये बन गई, यहां पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब नंबरिंग कर डालो, जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 रहा होगा। ये आपके पास है 1, 2, 3 तो एज इट इज है, इसके बाद में यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और इस पोर्शन के ऊपर आपने 6 को दिखा दिया है। फर्स्ट से 6 के ऊपर अटैक हो रहा है, इन दोनों कनेक्ट कर देते हैं, यहां से ये खुल रहा है तो यहां से O नेगेटिव और O नेगेटिव के बाद में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसा बनना है आपका, ब्रिजेट बनना है। साथ में देखना आगे क्या होगा कि इस पोर्शन के ऊपर से फिर से NaOH आएगा और प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा, और जब प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेगा तो यहां से जो डबल बॉन्ड बनेगा ना, वो डबल बॉन्ड ब्रिज हेड के ऊपर आ जाएगा। क्या ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड पॉसिबल होंगे, क्या ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड पॉसिबल होंगे, बताओ एक बार, क्या डबल बॉन्ड पॉसिबल होंगे, नहीं होंगे। अगर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होंगे तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, इसलिए ऐसी कोई भी रिएक्शन देखी नहीं जाती है। इसके ऊपर अच्छे से काटा मार लेना कि अगर एल्डिहाइड अगर गिवन होगा तो उन कंडीशंस में केवल आपको माइकल एडिशन करवा के छोड़ देना है, केवल इतना ही प्रोडक्ट आपको बता के आना है, इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओनली माइकल एडिशन है, इसके ऊपर आगे रॉबिन्सन एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा, रॉबिन्सन नहीं हो पाएगी। जल्दी से कमेंट कर दो कितने लोगों की बात समझ में आ गई है। घर से करने के लिए दे देता हूं, कर लेना एक बार, कुछ क्वेश्चंस क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, उनको पक्का घर से कर लेना एक बार। और आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। सेम क्वेश्चन है यार, सेम ही टाइप के ऊपर है, ये क्लेडन के क्वेश्चन है, एक बार इनको कर लेना, एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो आपने बेस लिया है वो क्या ले लिया है, पीप्रीडीन, पीप्रीडीन आपने बेस ले लिया है, ये बेस ही है, एक्टिमिथिलीन में यूज करते हैं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन चपक जाते हैं आपके। बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी हार्ड सेंटर की ज्यादा होगी, प्रियांशु क्या बोल रहे हो ये, हार्ड सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है सॉफ्ट सेंटर से, नहीं गलत बात है, बिल्कुल झूठी बेबुनियाद बात, कोई लेना देना नहीं है इसका। अरे यार कोरोना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इनोलेट यहां से जनरेट करवाओगे इस वाले पोर्शन से, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। अरे डले हुए, जब आप चेक नहीं किया क्या, जाना नेट गेट में जाना, डी ऑफलाइन के असाइनमेंट लॉक्स हो रहे हैं, देखो आप जाके चेक करना, जाना वहां पे जो आपका असाइनमेंट डला हुआ है, पहला असाइनमेंट, उसको जब खोलोगे ना तो उसमें 3 फोल्डर बने हुए, उन तीनों को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ठीक है, कर लेना भाई, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम लोग माइकल के बाद में क्लेजन की बात करेंगे, ठीक है, माइकल के बाद में क्लेजन की बात करेंगे।
COET हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है यार। COCH3 के कंपैरिजन में, COCH3 कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। सुमित सर करवा रहे होंगे रिएजेंट में, जब NaBH4 टाइप के अटैक करवाए होंगे, कौन से पोर्शन पे अटैक होंगे? जैम के 5 असाइनमेंट आ चुके हैं भाई आपके पास, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। अगला देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है, C डबल बॉन्ड OET। अभी तक हम लोग कीटोन लेके चल रहे थे, अब हम लोगों ने क्या ले लिया है? एस्टर ले लिया है। समझिएगा, क्या ले लिया है? एस्टर ले लिया है। अगर इसके ऊपर आपने क्या डाला है? NaOET डाल दिया है पहले केस में, समझिएगा सारी कहानियों को। दूसरे केस में इसके ऊपर आपने माइकल एक्सेप्टर डाल दिया है, जैसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस पोर्शन के ऊपर मेथिल। तो जब आप अटैक करवाओगे तो पहला केस तो बहुत ही आसान है, यहां से आप इनोलेट जनरेट करवा लेना। ये आएगा, इनोलेट जनरेट करवा लेगा, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, इनोलेट जो जनरेट होगा वो OET, यहां से डबल बॉन्ड हो, आगे बढ़ा दो। समझ चुके हैं आप अच्छे से, आगे बढ़ा देंगे तो इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OET आ जाएगा। इतना जनरेट करने के बाद में यहां से आप क्या करवाओगे? ठीक है, देखना नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा और ये इसकी कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक कर देगा। बोलो यार। और जैसे ही कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा तो ET C डबल बॉन्ड O OET, इस वाली पोर्शन ने इसके ऊपर अटैक किया है। 1 2 3 कार्बन थे, लगा दो 1 2 3 1 2 3। फिर से क्या हो रहा है? फर्स्ट के ऊपर अटैक हुआ है तो डबल बॉन्ड 2 और 3 में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे O नेगेटिव है और दूसरा क्या आपका? मेथिल है। फिर से आप क्या करेंगे? प्रोटोनेशन करवा देंगे, टोटोमराइजेशन करवा देंगे, और जब टोटोमराइजेशन करवा देंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो आ जाएगा आपका ETO C डबल बॉन्ड O, इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड O OET, यहां से आपका 1 2 3, इस पोर्शन के ऊपर मेथिल, और इसको डबल बॉन्ड O में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक ही साथ दिखा दिया मैंने टोटोमराइजेशन वगैरह को, वो आप अच्छे से जान चुके हैं। अब देखिएगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब क्या होगा? फिर से प्रोटोन तो यही का एसिडिक होगा क्योंकि वो एक्टिव मेथिलीन है, और यहाँ पे आपका जो प्रोटोन होंगे, एक प्रोटोन इस वाली पोर्शन पे रहा होगा, देखो एक प्रोटोन इस पोर्शन पे रहा होगा और एक यहाँ पे रहा होगा। पक्का ही वो यहाँ से निकलेगा, 6 मेंबर रिंग बनाएगा। अब देखो, हम लोगों ने जब क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा था तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि अगर इनोलेट एस्टर का हो, एस्टर के ऊपर ये अटैक करे तो उसको सेल्फ बोलते हैं, और जब इनोलेट किसी एल्डिहाइड या कीटोन का हो और वो अटैक करे एस्टर पे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन हो जाएगा। ETO नेगेटिव फिर से आएगा, वो ETO नेगेटिव प्रोटोन को पकड़ेगा, यहां से इनोलेट जनरेट करवा लेगा, और जैसे इनोलेट जनरेट करवाएगा ETO C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET, ये चिपका दो ऐसे, ये चिपका दिया है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है। इसके ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज को चलाना, चलाते चलाते इसके ऊपर पहुंचा देना, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल बन चुका है, ठीक है। तो ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर रिंग आपकी क्या हो जाएंगी? जनरेट हो जाएंगी। बार बार नाटक करने की जरूरत है नहीं, तो एक ही बार दिखा देते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा तो फिर से वापिस आएगा, और वापिस आएगा तो OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। तो आपके पास में प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ये वापिस आया, ये बाहर निकल गया, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका कैसा दिखाई देगा? एक 6 मेंबर रिंग बना लो, ऐसी एक 6 मेंबर रिंग बना ली, उसमें नंबरिंग कर डालो 1 2 3 4 5 6। पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं, देखिएगा इसमें 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है। 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। 5 के ऊपर C डबल बॉन्ड O चिपका दो, 6 के ऊपर C डबल बॉन्ड OET चिपका दो, और आपका और कोई पोर्शन बची? देखिएगा, जो थर्ड पोर्शन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वापिस आ रहा है, डबल बॉन्ड O में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड के ऊपर C डबल बॉन्ड O चिपका दो। ये आपके पास में जनरेट हो चुका है। अब देखो, आप यहां से क्या करवा सकते हो? न्यूट्रल मीडियम में अगर आपसे इससे आगे क्या करवाएगा? न्यूट्रल मीडियम में डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकता है, LiCl DMF
H2O और हीट कर दे तो उन कंडीशंस में क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, ET के ऊपर अटैक करेगा, आगे जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। वो नेगेटिव यहां से प्रोटॉन पकड़ लेगा H2 वाले को और पकड़ के ओवरऑल क्या कर जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर जाएगा। तो डबल बॉन्ड हो जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट हो गया। अब देखो ये आपका रिएक्टेंट, फिर से जो हम लोगों ने पहले वाले केस में पढ़ा था, पहले केस में यही पढ़ा था, रिएक्टेंट फिर से आगे रिएक्शनें करवा सकते हो। तो ऐसे आप रिएक्शनें करवा सकते हो। ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी आफ्टर माइकल एडिशन के बाद। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत आसान है भाई, कुछ है ही नहीं इनमें। आगे बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन पता नहीं क्या क्या जनरेट हो गया है। आगे खूब रिएक्शनें चलेंगी इनकी। ओके एवरीबडी गॉट, ठीक है चलिए आ गया। एक क्वेश्चन घर से कर लोगे क्या, एक क्वेश्चन घर से कर डालना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, घर से कर लेना पक्का ही। और क्लेजन ऐसे ही चलेगा, और क्लेजन में कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है इसके सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, घर से कर लेना। COOET है, अगर दोनों ही एस्टर रहे हों तो उन कंडीशन में हमेशा क्लेजन रिएक्शन होंगी, किसके बाद, माइकल के बाद, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर दोनों एस्टर रहे हो तो उसके पहले क्या होगी, आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन होगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, क्लेजन होगा, ठीक है। अगर दूसरे केस में अगर बात की जाए तो उन कंडीशंस में, ये मैंने पहले ही आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया है, ठीक है। ये माइकल एडिशन इसमें हो चुका है पहले, सिंपल आपको यहाँ पे क्लेजन करवाना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, वरना देखो स्टेप एक पीछे कर लेना ताकि आप कर पाओ। ठीक है, ये रिएक्शन है, कर लेना इसको घर से। छाप लो जल्दी से। हाँ अभी तो सारी इंक्लूड हो जाएंगी, अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन करवा सकता हूँ आगे। इसके बाद में पता नहीं क्या क्या चला सकते हैं हम लोग, नोवेंजल भी चला सकते हैं आगे। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जनरेट हो गया ना, इसका आगे नोवेंजल करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन से वाले कार्बन के ऊपर, मेथिल है, सिंपल, और कुछ नहीं है। 6 कार्बन के ऊपर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है विनय। अरे वो ब्रिज हेड पे आएगा, कहाँ पे नहीं है ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड पे ही तो आएगा। अरे वो पीछे वाला क्वेश्चन था वो, उसको मैं आगे स्लाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है। चले आगे, स्लाइड को मैं चेंज कर जाऊंगा जाते टाइम, ठीक है। क्या आपको ये कहानियां समझ में आ गई है, आगे बढ़ो, देखिएगा अगली कहानियां, मस्त कहानियां जो है वो इसमें मैं आगे सिखाता हूं आपको, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे अभी तक आपने जो भी कंपाउंड दिया है वो सिमेट्रिकल लिए हैं, अब हम लोग क्या ले लेंगे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड देके चल रहे हैं। उन कंडीशन में आपको कैसे माइकल एडिशन को सोचना है वो सारी बातें हम लोग करेंगे। बोर्ड पे देखिएगा, अब मैंने क्या ले लिया है, अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिया है। अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऊपर आपने कोई माइकल एक्सेप्टर डाला, ये लीजिए, यही डाल लेते हैं, कोई आगे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये लिया और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाल दिया है, NaOET डाल दिया है, ठीक है। तो उन कंडीशंस में ये क्या करेगा, ये जो NaOET, देखो जो आपका NaOET दे रखा हो, या फिर आपको NaOH दे रखा हो, या फिर आपको क्या दे रखा हो, TBUO दे रखा हो, ऐसा कोई भी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे रखा हो, ये जो सारे के सारे जो रिएजेंट होते हैं ना, वो ऑलवेज थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाएंगे, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाएंगे। इस बात को मत भूलना, बिल्कुल भी कतई मत भूलना, ठीक है। अब देखो अगर NaOET आता है तो आपका एक प्रोटॉन तो इस वाली पोजीशन पे है जी, और एक प्रोटॉन इस वाली पोजीशन पे है, ये वाली आपकी हिंडर्ड है। अगर यहां से डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो उसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशंस ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो थर्मोडायनामिक इनोलेट आप जनरेट करवा देना, ठीक है। तो O नेगेटिव आएगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट आपने जनरेट करवाया।
और जैसे थर्मोडायनेमिक जनरेट करवाओगे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे आपका क्या था, मेथिल था। फिर से माइकल एक्सेप्टर तैयार है, करवा दो अटैक। जो माइकल एक्सेप्टर आपके पास में तैयार है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएं, इसके ऊपर अटैक करवाएं और आगे बढ़ा दें और आगे बढ़ा दें। जैसे आगे आप रिएक्शन करवाओगे, आपका जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो डबल बॉन्ड O आ जाएगा नेगेटिव, ये वापिस आया था, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर अटैक किया है। अब देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, यहां से 1 2 3 4 नंबरिंग कर डालो, 1 2 3 4, 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये खुल रहा है थर्ड पोर्शन के ऊपर, O नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहीं से आप ये सोच सकते हो, क्या ये इनोलेट इसके ऊपर अटैक कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो बनने वाली रिंग होगी वो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो 1 2 3 और कौन सी बन जाएगी, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, इसलिए ये अटैक पॉसिबल नहीं होंगे। इसलिए वो अपने अंदर क्या करता है, टोटोमराइजेशन वगैरह करता है, और उन टोटोमराइजेशन वगैरह से होते हुए वो आप इनोलेट को क्या कर लोगे, शिफ्ट कर लोगे। कि मान लीजिए कि आपका ये कुछ इस टाइप से चला, आप इसमें पहले प्रोटोनेशन कर लीजिए। प्रोटोनेशन करोगे तो जैसे ETO नेगेटिव है, ETOH था, क्योंकि नेगेटिव ने प्रोटॉन पकड़ चुका है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ETOH में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन पकड़ा देना, टोटोमराइजेशन कर देना। जैसे आप टोटोमराइजेशन करोगे तो डबल बॉन्ड O मेथिल था, यहां पे 4 कार्बन थे, 1 2 3 4। जैसे आप इस पोर्शन पे OH लगा के टोटोमराइजेशन करोगे, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप फिर से प्रोटॉन निकालोगे, क्योंकि साइक्लाइजेशन करना है, रोबिन्सन एलिमिनेशन होगी यहां से, तो यहां पे क्या कर दोगे, ETO नेगेटिव फिर से आएगा, वो ETO नेगेटिव प्रोटॉन को पकड़ेगा, चलेगा, इनोलेट जनरेट करवा लेंगे। जो इनोलेट जनरेट होगा वो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O मेथिल, ये लीजिए, इस पोर्शन के ऊपर O नेगेटिव और डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से नेगेटिव चार्ज को बढ़ाइए और इसके ऊपर अटैक कर दीजिए। अटैक करने के बाद में यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो दिखाई देगा कुछ इस टाइप का। मैं प्रोटोनेशन एक स्टेप में करवा देता हूं, यहां पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिल था, सॉरी इस वाली पोर्शन पे क्या था, मेथिल था। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 6 मेंबर्ड रिंग चिपका दो, इसके ऊपर चिपका दी। अब इसमें क्या हो रहा है, फिफ्थ पोर्शन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन के ऊपर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है। अब आप क्या करोगे, ओवरऑल इसमें से H2 एलिमिनेट कर दोगे, बोलो यार, और जैसे ही H2 एलिमिनेट करोगे ये रोबिन्सन एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, रोबिन्सन एनिलेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में बनता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल यहां से ये उठेंगे कि सर क्या मैं कभी इस तरफ से प्रोटॉन निकाल के रिएक्शन करवा सकता हूं? तो फिर से आंसर जाएगा यस, आप करवा सकते हो। उसके लिए अगर आपको इस काइनेटिक प्रोडक्ट में बदलना है तो आप LDA को याद करना। किसको याद करना, LDA को याद करना। लेकिन LDA लेते हुए आप ये मत भूलना कि आपको सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक लेना है। कैसा लेना है, पोलर एप्रोटिक लेना है। अगर आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिया होगा तो फिर वो डायरेक्ट अटैक के लिए जाएगा, वो कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन, LDA लेते हुए आपको ये कहानी सोचनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप इतना सोचना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप एक मेथड और यूज कर सकते हैं जो बेहद कमाल का मेथड है। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर आपके पास में इनिशियली अनसिमेट्रिकल कीटोन गिवन है कुछ इस टाइप का, और इसमें आपने इस साइड से इनोलेट जनरेट करना है, तो क्यों ना हम लोग इनामीन का यूज करें। किसका यूज करें, इनामीन का यूज करें। देखिएगा नॉन पोलर में चिलेशन होंगे, नॉन पोलर में चिलेशन होंगे, और अगर चिलेशन होंगे तो डायरेक्ट अटैक होंगे, 1 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं मैनिक से चला जाऊं। ये लीजिए, मैंने सेकेंडरी अमीन ले ली है और H पॉजिटिव ले लिया है। जैसे आप ये लेके चलोगे तो आपका पहला काम क्या होगा जी, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता हूं। यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दीजिए, नाइट्रोजन पॉजिटिव, और इस पोर्शन के ऊपर आपका मेथिल लगा हुआ है। याद करो वो जमाना जिसमें जब हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, मैनिक रिएक्शन पढ़ी थी। हम लोगों ने बोला था यहां से आगे क्या होगा, जो H2O मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के साथ में H2 आया होगा,
अगर H पॉजिटिव के साथ में H2 आया होगा तो क्या करेगा, इस पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसी को बाहर निकालेगा, क्योंकि इस साइड वाला मेथिल जो है आपके पास में, जो मेथिल है यहाँ पे वो क्या करेगा, इसके साथ में हिंड्रेंस दिखाएगा। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि वो ऑलवेज काइनेटिक टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। यहां से ऐसे घुमाया था, और जो इनामीन बनाई थी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाई थी। क्या आपको वो कहानियां सारी की सारी याद है? इनामीन हम लोगों ने कैसी बनाई थी, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाई थी। प्रोटिक इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो एलडी के साथ ही रिएक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है स्मृति, ठीक है, इसलिए उनमें प्रोटिक प्रोटॉन वाले यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल कतई यूज नहीं करेंगे प्रोटॉन वाले, इसीलिए पोलर अप्रोटिक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपके पास में प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप माइकल एक्सेप्टर डालो, खूब रिएक्शन करवाओ। ये लीजिए माइकल एक्सेप्टर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, चलती हुई इसके ऊपर अटैक करेगी, आगे बढ़ेगी, बढ़ाते रहें, ठीक है, बढ़ चुकी है। अगर आगे बढ़ चुकी है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका जी, ये लीजिए डबल बॉन्ड N 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ऐसी यहां पे आपका मेथिल था। इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक हो रहा है तो 1 2 3 4 कार्बन है, जल्दी से आप एक 4 कार्बन की चेन बना लो ऐसे 1 2 3 4। इसमें आपका क्या हो रहा है, नंबरिंग कर डालो 1 2 3 4, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है आपका, O नेगेटिव आ रहा है। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब आप एक बात सोचो, क्या यहां से ये इनोलेट इस इमीनियम आयन के ऊपर अटैक कर सकता है? तो आंसर जाएगा ना। क्योंकि ये वाली जो है यहां से अगर अटैक करवा दोगे तो 4 मेंबर्ड आपके पास में कैसी बन जाएगी, ये आपके पास में हिंडर्ड 4 मेंबर्ड रिंग, मतलब स्ट्रेन्ड 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगी, इसलिए ऐसे अटैक पॉसिबल नहीं होंगे। तो आपको पहला काम करना पड़ेगा कि जी इसके अंदर है ना, मैं क्या डाल देता हूं, H पॉजिटिव H2 डाल देता हूं, कर दो कमाल। H पॉजिटिव H2 डालो या आप ओजोनोलिसिस करवा दो, तो उन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जो आपका ये इमीन होगी वो यहां से हट जाएगी। बोलो यार, H पॉजिटिव H2 में अगर H पॉजिटिव H2 का फायदा क्या होता है कि ये प्रोटोनेट भी हो जाएगा, और प्रोटोनेट के बाद में प्रोटोमराइजेशन भी हो जाएगा, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां से जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। कितने लोगों की ये कहानी समझ में आ गई? इस पोर्शन से हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब आगे इसके ऊपर आप क्या कर देते हो, अगर आप इसके ऊपर क्या कर देते हो, आगे फिर से बेस डाल देते हो, जैसे इसके ऊपर आपने NaOET डाल दिया तो वो फिर से इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार, फिर से इनोलेट जनरेट करवाओगे? अब तो पुरानी कहानियां आ गई, आलसी आने लग गए। अब तो फिर से वही बात लिख लिख के देखो, यहां से डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पोजीशन के ऊपर आपके कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 लगे हुए थे। फिर से देखें, यहां पे मेथिल था, डबल बॉन्ड O था, ठीक है। यहां से वो क्या करेगा, फिर से ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर अटैक करने लग जाएगा और रिंग खुलने लग जाएंगी। कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएंगी, इसको 5th बोल दो, इस वाले पोजीशन को 6th बोल देते हैं। प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कैसा, इस पोजीशन के ऊपर 6 मेंबर्ड रिंग चिपका दो, इस पोजीशन के ऊपर ये वाला आपके पास में मेथिल था 5 और ये आपका 6 था, 1 2 3 4 आ चुका है। अब देखिए क्या क्या बनना आपके पास में, ये थर्ड पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, फिर से देखो 5th पोजीशन के ऊपर O नेगेटिव आ रहा है, O नेगेटिव को मैंने OH में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पे आपका मेथिल लगा हुआ है, सॉल्यूशन बेसिक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, फिर से प्रोटॉन को पकड़ के बाहर निकाल देना, H2 ओवरऑल एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही H2 एलिमिनेट होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका मेथिल आ जाएगा। चेक तो करो जरा, क्या ये काइनेटिक साइड से बनना है? बोलो, क्या ये काइनेटिक साइड से बनना है? इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बना था, पीछे वाले केस में जब यहाँ पे मेथिल लिया था और ऐसा बेस डायरेक्ट ले लोगे तो उन कंडीशन में जहां पे मेथिल लगा होगा उसी साइड से रिंग बनेगी। मतलब ये मेथिल जो होगा वो ब्रिज जो आपका फ्यूज्ड कंपाउंड का जो ब्रिज आएगा उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्यूज्ड कंपाउंड के जो आपके सिंगल बॉन्ड होगा उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, और जब आप इनामीन लेके यूज करते हो तो फिर आपका मेथिल जो होगा वो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर आएगा। ये फर्क है दोनों में, इनामीन यूज करना और आप एक डायरेक्ट यूज करते हैं। कितने लोगों की ये कहानी समझ में आई? जल्दी बोलें।
कौन सा प्रियांशु कौन सा निकाल रहा है बिना हिट के? हाँ हमेशा ही बेस्ट है, इनामीन ही बेस्ट है, इनामीन ही यूज कर लेना। बोलो यार, कहाँ मरे पड़े हो? ठीक है, ओके। ठीक है, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप घर से कर लेना ऐसा ही। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। ठीक है, नेट गेट वाले ज्यादा फोकस करना, जैम वाले तो फिर भी देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन है, देखता हूँ भैया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये एन था, एच था, ये डबल बॉन्ड था, इसके ऊपर एक कंपाउंड लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं, इस पोर्शन के ऊपर OMe और OMe चिपका हुआ है। इसके ऊपर आपने क्या डाला है, माइकल एक्सेप्टर डाल दिया है ये वाला, और इसमें आपने डाईओल डाल दिया है। ठीक है, डाईओल ये सॉल्वेंट, या आप कोई भी सॉल्वेंट डाल रखा है। डाईओल किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट बोल सकते हो आप, या यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बन सकता है, सोचिए जरा एक बार, सोचिए जरा एक बार, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। एलडीए यूज करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। हाँ आएगा सेम प्रोडक्ट ही, सुपीरियर ही सेम प्रोडक्ट ही आएगा अगर आप एलडीए यूज करोगे। पोलर सॉल्वेंट नहीं, पोलर है प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। सुना ही नहीं दे रहा है क्या, बहरे हो गए हो क्या बिल्कुल ही? पोलर है प्रोटिक बोल रहा हूं ना, एलडीए पोलर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। जल्दी से एक बार ट्राई करें इसे, ऑनेस्टली ट्राई करना। अगर ये पेपर में आता है तो फिर एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को करने के बाद में जैम वाले ऑलमोस्ट जाने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और उनमें कुछ बचा नहीं है, आपकी माइकल एडिशन खत्म हो चुकी है। फिर हम लोग नेट वाले बचेंगे भाई, नेट वाले मत भाग जाना। स्टीरियो पढ़नी है इसकी हमें, मुकयामा माइकल एडिशन की स्टीरियो में बाद में पढ़ाऊंगा, लास्ट में एक क्लास लूंगा। ठीक है, ओके कोई नहीं। ठीक है कोई नहीं, ओके। जल्दी सोचिए एक बार, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। क्या जो इनिशियल कंपाउंड गिवन है आपको, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इनिशियल कंपाउंड क्या दिखाई दे रहा है? इनिशियल कंपाउंड के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? इनिशियल कंपाउंड के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? जल्दी से कमेंट। जैम के और कितने लेक्चर लगेंगे? 4-5 रिएक्शन और बाकी है। विटिक बाकी है, इसके अलावा फेवरेस की बाकी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन बाकी है, और आपकी एक रिएक्शन और बाकी है। ठीक है, ठीक है, डार्जन बाकी है। तो बस इतने थोड़े से कंपाउंड बचे हैं और ज़्यादा रिएक्शन बची नहीं है आपकी। ठीक है, तो 2-4 क्लासों में, चार क्लासों में खत्म कर लेंगे उनको। ठीक है, बिल्कुल सूर्यांश बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सूर्यांश ने ही एक सही जवाब दिया है कि ये कंपाउंड क्या है। देखिएगा जरा अच्छे से इसको पहचानिए, क्या ये इनामीन ही है? इतने पार्ट को अगर मैं इस वाले पूरे ग्रुप को 1 मिनट के लिए AR लिख देता हूं, ये अराइल है। अब देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेटेड है, क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इनामीन बनाया था? इनामीन में आपके पास में क्या होता है, ऐसे नाइट्रोजन और उसके आगे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। ऐसे ही
इनिशियली जो आपको कंपाउंड गिवन है वो यहाँ पे इनामीन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? इनामीन गिवन है। ये इनामीन यहां से चलेगा और इस पोर्शन से इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये आपको पहले ही गिवन है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, देखिएगा। ये 5 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे एन था, एच था, फिर से डबल बॉन्ड पॉजिटिव आ जाएगा। इस पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने ए आर को चिपका दिया है। क्या चिपका दिया है? ए आर चिपका दिया है। अब देखो ये 1 है, ये 2 है और ये वाली 3 पोर्शन है। आप इसके ऊपर 3 कार्बन चिपका दीजिए। ये लीजिए 1 2 और 3। थर्ड के ऊपर एक मैथिल है और दूसरा आपका 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ रहा है और ओ नेगेटिव आ रहा है। ऐसा आपके पास में प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो ये वाला जो आपके पास में इस पोर्शन से इस इमीनियम आयन के ऊपर अटैक हो नहीं सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है? यहां से इमीनियम आयन के ऊपर अटैक पॉसिबल नहीं होंगे। तो उन कंडीशंस में आपका क्या होगा, देखिएगा। आप एक बात बताएं, आपको जो सॉल्वेंट गिवन है, जो क्या गिवन है? डाइऑल गिवन है। क्या वो एक प्रोटेक सॉल्वेंट है? तो वो यहां से क्या करेगा? प्रोटॉन को यहां पे ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? अच्छा मैंने गलत जोड़ दिया भाई इसको, 1 मिनट देख लीजिएगा, गलत जुड़ गया है ये। ऊपर जुड़ेगा ना ए आर के साथ। ए आर से अटैक हुआ इस पोजीशन से, ओ नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए आपका सॉल्यूशन कैसा है जी? प्रोटेक सॉल्वेंट है जी। अगर प्रोटेक सॉल्वेंट है तो उन कंडीशंस में यह यहां से क्या कर लेगा? इसको प्रोटॉन को पकड़ देगा। और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा ये क्रॉसपोंडिंग कैसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा? एन था, एच था, ये तो एज इट इज बना रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे ए आर था, इस पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड। अब देखो प्रोटॉन को पकड़ा के डायरेक्ट मैं टोटोमराइजेशन करवा दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। तो अगर यहां से टोटोमराइजेशन कर दोगे तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने डाइऑल ले रखा है, पक्का ही सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। अगर पक्का ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एक बात बताओ, क्या अल्डोल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है? हाँ जी, इनोल बनता है। क्या बनता है? इनोल बनता है। तो ये वाली जो फॉर्म है ना वो जनरली दूसरी वाली फॉर्म में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप की इनोल फॉर्म में। और जैसे ही कन्वर्ट होगी तो आपका ये बनने वाला जो होगा वो एन एच डबल बॉन्ड, यहाँ पे ए आर था, फिर से 1 2 3, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ पे आप ओ एच चिपका लें या फिर इसको आप ओ नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां से क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी इस पोर्शन से इस इमीनियम आयन के ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। अब ये इमीनियम आयन बाहर नहीं जा सकता है, आपने कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, इसलिए इसी इमीनियम आयन के ऊपर ये यहां से अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों? देखें एन था, एच था, यहाँ पे ए आर लगा हुआ था। कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग चिपका दो यहाँ पे। ये लीजिए 6 मेंबर रिंग चिपका दिए। तीन, ठीक है, 6। अब देखो यहां से नंबरिंग कर डालो 1 मिनट के लिए। ये क्या था आपका? 1 था, 2 था, फिर 3 था, 4 था, 5 था और ये वाला 6 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये थर्ड पोर्शन है, इस थर्ड पोर्शन के ऊपर क्या लगा हुआ आपका? थर्ड पोर्शन के ऊपर लगा आ जाएगा डबल बॉन्डो, चिपका दो डबल बॉन्डो। और ये जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो इसके इसमें ऑब्टेन्ड होगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल था। ये नेट वाले खासकर ध्यान दे लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि नेट में ही आ सकता है। जैम वालों की इतनी औकात होती नहीं है कि क्वेश्चन पूछ ले, इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जैम में आज तक कभी आया नहीं है और ना आने की चांसेस है। इससे पहले ही जैम के क्वेश्चन रह जाते हैं। कितने लोगों ये सारी कहानियां समझ में आई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यही बनाया था? बहुत बढ़िया भाई। किस किसने बनाया था ये? जैम की बेइज्जती नहीं, रहता ही नहीं है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, सबका क्लियर है।
सब समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिएगा अब मैं लास्ट बात बता देता हूं, फिर जैम वाले चले जाना भी, ठीक है। देखिएगा अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है, जैसे जो मैं लास्ट टाइप बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसा गिवन है आपको, कुछ इस टाइप से आपसे माइकल एक्सेप्टर जनरेट करवा सकता है। क्या माइकल एक्सेप्टर आप जनरेट करना जानते हो? क्या माइकल एक्सेप्टर जनरेट करना जानते हो? बिल्कुल जानते हो। देखिएगा बिल्कुल ही बच्चा समझता है वो, ठीक है। आपको अरे कुछ नहीं आता एग्जाम के पेपर में यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करेगा वहां पे। आप कितना अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करते हो, बहुत आसान पेपर आता है, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। इसलिए पूरी टेस्ट सीरीज अच्छे से देना, मजाक में मत ले लेना उसको, ठीक है। अच्छे से देना, जितना अच्छे से दोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। टेस्ट सीरीज को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें आपने HCHO और आपने क्या डाल दिया, HOAC डाल दिया, ठीक है। ये आपका एसिडिक मीडियम है। आपको देखते ये रिएक्शन पक्की समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन कौन सी है आपकी, इनामीन। कौन सी है? इनामीन है। तो यहां से जब आप लोगों ने इनामीन की रिएक्शनें करवाई थी तो प्रोडक्ट आप लोगों ने क्या बनाया था कि जी ये वाली जो फॉर्म होती है वो इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, और इन तीनों की रिएक्शन के बाद में आपके पास में इमीनियम आयन जनरेट होता है। बता दो क्या सब लोगों को ये बात याद है? N Me यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपका जो इनिशियली जो आपका क्या कंपाउंड गिवन है, जो कीटोन कंपाउंड गिवन है, उसको एसिडिक मीडियम HOAC गिवन है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम आपके पास में आपको पता है, और अगर एसिडिक मीडियम अगर आपको पता है तो इसका प्रोटोनेशन होगा, इस वाले प्रोटोन को निकाल देना और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनिशियली ये आपका इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें मैंने बहुत सिखाई हैं आपको। मैनिक रिएक्शन फिर से देख लेना, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से पक्का ही मैनिक हुई थी, इनोल जनरेट होते हैं उसमें। ये इनोल जो क्या करेगा, इस पोजीशन के ऊपर आके अटैक कर देगा और आपका जो अमीन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। जो अमीन कौन सा जनरेट होगा, हम लोगों ने बोला था बीटा कीटो अमीन जो होंगे आपके वो जनरेट हो जाते हैं। इस पोजीशन के ऊपर ये वापिस चलेगा तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस पोजीशन से अटैक हो रहे हैं, इसके ऊपर एक मेथिल लगा हुआ है, मेथिल चिपका दो। यहां से इसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब वो CH2 के ऊपर अटैक कर रहा है। CH2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, NMe2 लगा हुआ है, ठीक है। ये आ चुका है। अब एक बात बताओ, मैनिक को जब हम लोगों ने इनोन में कन्वर्ट किया था तो इनोन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या डाला था, मेथिल आयोडाइड। याद करो वो कहानियां, मेथिल आयोडाइड डाला था MEI, ताकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करे, आई बाहर जाए, SN2 रिएक्शन हो जाए तो PH डबल बॉन्ड O, इसको मैं PH लिख सकता हूं, PH डबल बॉन्ड O मेथिल CH2, यहां पे क्या आ जाएगा आपका NMe3I नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट हो जाएगा। बोलो यार फिर से, इस वाली पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, अभी आपका मीडियम बेसिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में I नेगेटिव जो है ना वो इतना सफिशिएंटली बेसिक नहीं है कि वो बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को पकड़ पाए, इसलिए इतना बना के आप छोड़ देना। और अगर आगे आपको रिएक्शन करवानी है तो उन कंडीशन में आप बेस ले लेना, ये कंपाउंड देना और इस कंपाउंड के ऊपर आप बेसिक कंडीशन डाल देना। जैसे अगर इसके ऊपर आप NaOET डाल सकते हो, या इसके ऊपर आप K2CO3 डाल सकते हो, वो भी तो इतना सफिशिएंटली बेसिक होगा कि इस प्रोटॉन को पकड़ सकता है। या इसके ऊपर आप AgOH डाल सकते हो, AgI को लेके बाहर, और यहां से OH नेगेटिव जो होगा वो प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो आप इस कंडीशन में यहाँ पे AgOH भी डाल सकते हो। उन कंडीशंस में क्या होगा, ये क्रॉसपोंडिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से आपके पास में माइकल एक्सेप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, PH डबल बॉन्ड O ये माइकल एक्सेप्टर में चला जाएगा। और आगे की कहानियां आप जानते ही हो। इसके ऊपर आप कोई भी बेस लेना और अटैक करवा देना। बेस लेना जैसे NaOET बेस लिया और उसी के रेफरेंस में आप क्या ले लेना, COOET इनोलेट ले लेना। ये यहां से इनोलेट जनरेट करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। आगे की कहानी आप जानते हो, बहुत देर से मैं वही पढ़ा रहा हूं, तो शायद आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इनिशियल स्टेप में आपको ऐसे भी दे सकता है, मैनिक करवाएगा और मैनिक करवाने के बाद में माइकल एडिशन करवाएगा, और माइकल एडिशन के बाद में आगे अगर इस पीएच की पोजीशन के ऊपर मेथिल होता तो फिर रॉबिन्सन भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? रॉबिन्सन भी करवा सकता है आगे। तो आगे कहानियां इसकी
चलती जाएंगी। हाँ NaOH भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, जल्दी बोलो कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई, जल्दी बता दो एक बार। और आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको कर लेना एक बार घर पे जाके। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ओके, जय मालो, थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप जा सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ओके भैया, ठीक है आप जा सकते हो, अब आपका काम हो चुका है। अब आगे जो बचेगा, अब जो आगे की कहानी है वो स्टीरियो की कहानी है, और स्टीरियो आपके पास में कोई, अरे हर जैम वालों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लेना बस, ठीक है, कुछ भी आगे करो थर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग चले जाएं भाई। हाँ बिना लाइट, मैं समझ सकता हूँ लाइट होनी जरूरी है, कोई नहीं, करें कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले रिएक्शनों के साथ। ठीक है, आइए आप जा सकते हो भाई। अब आइए, आ जाइए भाई नेट वाले, देखिएगा इसकी स्टीरियो को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चले जाना भाई, दिखना मत और बोल तो बिल्कुल ही मत देना अगर देख रहे हो तो। ठीक है, ओनली नेट गेट। ठीक है, इसकी मुकायामा माइकल एडिशन वाली जो अपनी रिएक्शन है रॉबिन्सन वाली, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब अलग से हम लोग क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज इसमें जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो स्टीरियो में आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिएगा कितना टाइम हो गया, ओके 49 हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको इनिशियली, अगर आप यहाँ पे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इनिशियली आपको अगर कोई भी सबस्ट्रेट दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा माइकल एक्सेप्टर आपको गिवन है, अच्छे से देखिएगा बोर्ड पे, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास में मेथिल है। ठीक है, नेट वाले भी ध्यान से देखना। अगर इसके ऊपर आप क्या करवाते हो, ओके थैंक यू भाई, देखिएगा बोर्ड पे, अगर आप इसके ऊपर क्या डालते हो, इसके ऊपर आपने गिलमान रिएजेंट डाल दिया, जैसे Me2Cul। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला है, गिलमान, सब फेमिलियर होंगे गिलमान के साथ में नेट वाले। ठीक है, गिलमान डाला, और गिलमान डालने के बाद में इसके ऊपर आपने कोई मेथिल आयोडाइड डाल दिया या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो उन कंडीशंस में कैसे रिएक्शन चलेगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ठीक है, मेथिल आयोडाइड डाल के हम लोगों ने पहले रिएक्शन कर लिए, अब हम लोग माइकल पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर माइकल एक्सेप्टर इसके ऊपर सेकंड केस में डाल दिया है। तो देखिएगा, जब पहले केस में जो गिलमान का जो रिएजेंट होता है वो सॉफ्ट सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, और जब वो सॉफ्ट सेंटर के ऊपर अटैक करने जाएगा तो ये Me नेगेटिव इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, इस पोजीशन के ऊपर Me आ जाएगा, यहाँ पे आपका मेथिल था, और इस पोजीशन के ऊपर आपका O नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा इनोलेट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये जो इनोलेट है वो इनोलेट फर्दर क्या करने जा रहा है, रिएक्शन करने जा रहा है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहां से जब इसके ऊपर ये चला और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो पूछेगा कि इन सेंटर के ऊपर जो स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट होगी वो स्टीरियो कैसी जनरेट होगी, ये आपको बताना है। क्योंकि जब आप इसका फाइनल प्रोडक्ट ढूंढने जाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट में कैसा दिखाई देगा, देखिए इस पोजीशन के ऊपर मेथिल था, इस पोजीशन के ऊपर मेथिल था, ठीक है, और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपने अटैक करवाया, तो यहां से आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना देंगे, C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन मिसिंग हो गया, CH2, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो इसमें आपको ये बताना है कि इन Me की स्टीरियो क्या होगी, यही हमें डिटेल में चर्चाएं करनी है। देखिएगा बोर्ड पे देखना अच्छे से, मैं इस वाली फॉर्म को बनाने जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आगे की कहानियां मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, देखिएगा, अगर जब आप इसको क्या करोगे, इस वाली फॉर्म को, जब आप इस वाली फॉर्म को जब चेयर टाइप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कभी भी 6 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हाफ चेयर बन जाता है, वो क्या बन जाता है, हाफ चेयर बन जाता है। तो देखिएगा अगले पेज पे हम लोग बढ़े, हम लोगों ने इसको हाफ चेयर में क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है।
ये लीजिए हाफ चेयर कुछ इस टाइप से बनी। इसमें हाफ चेयर में क्या है आपके पास में, नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है और ये पोर्शन आपके पास में 3 है। 1 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, O नेगेटिव, 2 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। तो देखिएगा इस पोर्शन के ऊपर मान लीजिए यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, O नेगेटिव लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। ये मैंने वेज के ऊपर क्यों दिखाए हैं, क्योंकि मेरा जो डबल बॉन्ड है ना वो ऐसे पड़ा हुआ है। अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर 2 वैलेंसी जो है वो प्लेन से मेरी तरफ आ रही है, इसलिए वो दोनों कैसी है, वेज है। ठीक है, वो कैसी है, वेज है। अब देखिए जो आपकी ये वाली पोर्शन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो यहाँ पे आपकी थर्ड पोर्शन होगी। जो थर्ड पोर्शन के ऊपर जो मेथिल आया होगा ना वो 2 टाइप से आ सकता है जी। देखिएगा पीछे देखिएगा, ये जो मेथिल इस पोर्शन के ऊपर इस मेथिल ने अटैक किया है तो वो फ्रंट साइड से भी आ सकता है और वो बैक साइड से भी आ सकता है। तो फिर वो कौन सी साइड से आएगा यही हमें पहचानना है। ठीक है, देखिएगा अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए मैं अगर एमी को ऊपर मानता हूं, ऊपर मान लिया, और सेकंड केस में मैंने नीचे हाइड्रोजन को मान लिया है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसको हाफ चेयर में ड्रॉ करना, कुछ इस टाइप से हाफ चेयर में ड्रॉ कर लिया है, तो एमी नीचे से आ सकता है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा आपका। ये आपकी 2 कंडीशनें बनेंगी जो आपको पहचाननी है जब रिएक्शन होंगी। O नेगेटिव, फिर से देखना, जो इस पोर्शन के ऊपर अटैक हुआ है, इस वाली पोर्शन के ऊपर जब अटैक हुआ है, सॉरी इस वाली पोर्शन पे जब अटैक हुआ है तो उसमें जो एमी आया है वो एक बार ऊपर आ सकता है, एक बार नीचे आ सकता है। पहले केस में मैंने उसको कैसा लिया, ऊपर लिया है, और सेकंड केस में मैंने उसको नीचे ले लिया है। अब एक बात बताइए कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी। तो देखो वो जमाना याद करो स्टीरियो केमिस्ट्री का, जब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और उन बातों में मैंने बोला था कि अगर कभी भी ऐसा सिस्टम आ जाए कि डबल बॉन्ड है और इस पोर्शन के ऊपर मेथिल प्रेजेंट है, तो आपका जो यहाँ पे जो मेथिल आएगा ना वो इस वेज के ऊपर मेथिल नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस होते हैं। इसलिए वो एमी यहां से उठ के वो कौन सी पोर्शन के ऊपर चला जाता था, डबल बॉन्ड एमी सिंगल बॉन्ड, ऊपर की तरफ मेथिल चला जाता था। ये वाली फॉर्म आपकी क्या होती थी, ज्यादा स्टेबल होती थी। इनमें ये जो रिपल्शन लगता है एमी और एमी के बीच में, इस रिपल्शन को बोला जाता है एंगल 1,3 स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसे, एंगल 1,2 स्ट्रेन, क्योंकि 1,2 के ऊपर लगे हुए तो क्या बोल देंगे इसको, एंगल 1,2 स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो 1,2 स्ट्रेन लगने की वजह से जो आपकी ये वाली पोर्शन जो है वो कैसी हो जाती है, स्ट्रेन्ड दिखाई देती है। वो कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेन्ड दिखाई देती है। इसलिए जो एमी है आपका वो इस पोर्शन के ऊपर नहीं रह पाता है जब वो सेम डायरेक्शन में, जैसे ऐसे एमी है तो एक एमी जो नीचे होगा तो वो ज्यादा रिपल्शन करता है इन कंपैरिजन ऑफ ऊपर वाले के। इसलिए ये वाली जो फॉर्म बनती है आपकी वो ज्यादा स्टेबल होती है और ये वाली आपकी कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। इसका नाम फिर से A12 स्ट्रेन लगने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाती है। अब आपके पास में ये वाली फॉर्म बन चुकी है, ये स्टेबल आ चुकी है। अब इसमें क्या होंगे, अटैक होंगे। ठीक है, अगर यहां पे एमी नहीं होता तो फिर वो कौन सी फॉर्म में जाता, वो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर रह सकता था, क्योंकि दोनों में रिपल्शन नहीं होते। इसलिए उसमें जर्नली थोड़ा सा आपका ये वाला डोमिनेट कर जाता, क्योंकि एमी का हाइड्रोजन के साथ में रिपल्शन से नहीं होते। ठीक है, अब देखिएगा अगर वो इस वाली फॉर्म में आ गया है तो अब आपके पास में 2 अटैक होंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना वो बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है ऐसे, तो आने वाला जो आपका ग्रुप है वो ऊपर से भी आ सकता है और वो नीचे से भी आ सकता है, दोनों डायरेक्शन में ही अप्रोच कर सकता है। अगर वो दोनों डायरेक्शन से ही अप्रोच कर सकता है तो मैं यहां पे बना देता हूं कि मान लीजिए कि एक बार वो इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है और एक बार वो ऊपर वाले डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। आ कौन है, आपका माइकल एक्सेप्टर। कौन आ रहा है, माइकल एक्सेप्टर, जो ये वाला कंपाउंड है। अगर ये माइकल एक्सेप्टर अप्रोच कर रहा है तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और मेथिल यहां पे दिखाया, और एक बार मैंने डबल बॉन्ड और मेथिल यहां दिखा दिया। जब आप अप्रोच करवाने जाओगे ना तो उन कंडीशन में देखना, समझना बात को अच्छे से। अगर वो ऊपर की साइड से अप्रोच करता है तो उन कंडीशन में मेथिल के साथ में रिपल्शन पाएगा। बोलो यार, रिपल्शन किसके साथ लगेगा, मेथिल के साथ लगेगा। और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच करेगा तो उन केस में उसका रिपल्शन हाइड्रोजन के साथ लगेगा। इसका मतलब ऊपर मेथिल बल्कि बैठा हुआ है, और अगर बल्कि बैठा हुआ है तो फिर वो ऊपर से अप्रोच नहीं होने देगा। और जब वो ऊपर से अप्रोच नहीं होने देगा तो फिर
अटैक जो होंगे वो कौन से डायरेक्शन से होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन से होंगे। और जब अटैक डाउनवर्ड डायरेक्शन से होंगे तो देखिएगा कैसे रिएक्शन चलेगी वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये यहां से डबल बॉन्ड बढ़ेगा और बढ़ के इस पोर्शन के ऊपर अटैक कर देगा, ये आगे बढ़ेंगे और ये और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अटैक आपको दिखाई देंगे। अब बात को अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे तो आपका कैसा बन जाएगा, ये इस सिस्टम को ऐसे बना लीजिए, ये सिंपल ऐसा था, यहाँ पे आपका पीछे वाला पार्ट आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा था, तो इस पोर्शन के ऊपर तो डबल बॉन्ड ओ चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां से आगे चला तो डबल बॉन्ड आ गया। अब इस पोर्शन पे आप ऐसे चेक करना, ऐसे समझना अच्छे से कि ये आपका डबल बॉन्ड था, ये आपका क्या था, डबल बॉन्ड था, इसके ऊपर ऐसे मेथिल चिपका हुआ है। अब जो आपका आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नीचे से आ रहा है, और अगर वो नीचे से आ रहा है तो फिर ये मेथिल तो ऊपर होगा ना। अगर ये मेथिल ऊपर होगा तो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ आपका मेथिल रहा होगा, नीचे की डैश की डायरेक्शन से कौन आ रहा होगा, ये माइकल एक्सेप्टर आ रहा होगा। तो आप आगे बढ़ा देना, CH2 के ऊपर अटैक हुआ, ये आगे जाएगा, CH2 आगे डबल बॉन्ड O नेगेटिव और मेथिल आ जाएगा। इस पोर्शन के ऊपर ऊपर की तरफ कौन था, मेथिल था, नीचे कौन था, हाइड्रोजन था, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आप क्या करना, जो आप एक कॉर्नर है इसको चेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जब आप इसको चेयर में कन्वर्ट करोगे, जब आप इसको चेयर में कन्वर्ट करोगे तो उन कंडीशन में क्या करना, इसके ऊपर इस वाले सेंटर के ऊपर देखो चेयर कब बनेगी, जब ये वाला सेंटर ऊपर की तरफ उठे, जब ये वाला सेंटर कैसा उठे, ऊपर की तरफ उठे, और ये वाला सेंटर नीचे की तरफ बैठे, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लटक जाना और ये अपने आप ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो पहले तो पीछे वाली आर्म को एज इट इज मार्क कर दो, ये पीछे की तरफ वाली आर्म को एज इट इज मार्क कर दिया है। अब देखो इस फ्रंट सेंटर के ऊपर लटके हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठा होगा, ऊपर की तरफ, फिर से इसको ऐसे कनेक्ट कर दें कुछ इस टाइप से। जब आप कनेक्ट करोगे तो इस पोर्शन के ऊपर Me था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था। अब बताओ जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर ही रहेगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ मेथिल रहेगा और नीचे की तरफ आपका माइकल एक्सेप्टर, प्रोटॉन पकड़ा के इसको प्रोटॉन पकड़ा देना, और पकड़ाने के बाद यहां से इसको कन्वर्ट कर देना किसमें, ये 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड O मेथिल में, ठीक है, ऐसे में कन्वर्ट कर देना। अब बताओ आप एक बात, अगर ये चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म में जो 1-2 पोर्शन के ऊपर Me लगे हुए हैं, ये Me और ये वाला जो Me है वो दोनों 1-2 पोर्शन पे लगे हुए हैं। अगर वो 1-2 पोर्शन पे लगे हुए हैं तो एक आपका इक्वेटोरियल है, बोलो ये इक्वेटोरियल है, तो नीचे की तरफ हाइड्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन ऐसा रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ एक्सियल हाइड्रोजन है, और ये कैसा आपका एक्सियल है। 1-2 पे एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे होते हैं, सिस होते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे होंगे, सिस होंगे। इसलिए जब आप इसका प्रोडक्ट लिखने जाओगे तो उस प्रोडक्ट में जो Me और जो Me आएंगे वो सिस स्टीरियो में आएंगे, और जो आपका आने वाला माइकल एक्सेप्टर होगा वो डैश स्टीरियो केमिस्ट्री में आएगा। ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां से जनरेट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। 1-2 पे ओके, नीचे से अटैक हो रहा है। अगर नीचे से अटैक हो रहा है सिंपल क्या करना, इस वाले पार्ट को पकड़ के नीचे की तरफ खींच देना, चेयर बनाना ना इसे। अगर चेयर बनाना है इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो जो ऊपर था ऊपर जाएगा, मेथिल ऊपर, और जो नीचे था वो नीचे इक्वेटोरियल। तो ये आने वाला ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे आएगा। यहाँ पे जो Me था वो एक्सियल बन जाएगा, और यहाँ का Me तो एक्सियल इक्वेटोरियल था ही, इक्वेटोरियल था ना, ये हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन नीचे। इसलिए यहाँ पे ये E के साथ में E बनना है तो ये कैसा होगा, सिस हो जाएगा। बोलो यार ओके, सुनिए तो ओके, सब लोग बोलो, कमेंट करो भाई, जैम वाले तो नहीं हो यहाँ पे। जल्दी से कमेंट करो एक। चलो आगे,
ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। बैठे हुए जयम वाले यही बैठे हुए, देखिएगा एक क्वेश्चन आप करके बताइए। अगर आपके पास में ये वाला कंपाउंड गिवन है, इस पोजीशन के ऊपर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और डैश के ऊपर मेथिल है, इसके ऊपर आपने क्या डाला है, NaOET डाल दिया है और सेकंड स्टेप में इसके ऊपर आपने माइकल एक्सेप्टर डाल दिया है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये तो आसान ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही फर्जी हो गया। कोई नहीं, फिर से एक बार करके देख लो इसको, पहले से स्टीरियो गिवन है। तो आप इनोलेट कहां से जनरेट करोगे? चलो एक छोटा सा ट्विस्ट दूंगा इसमें, इसको वेज कर लो एक बार, वेज पे मेथिल करना, थर्मोडायनेमिक इनोलेट, बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनोलेट जनरेट करवाएं। देखिएगा अगर आपने NaOET लिया है तो डैश के ऊपर हाइड्रोजन ना होगा, तो थर्मोडायनेमिक इनोलेट जनरेट करना है, तो यहां से प्रोटॉन को पकड़ा दीजिए पहले। तो जैसे आप प्रोटॉन को पकड़ाओगे तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा आपका, ये बिल्कुल प्लेनर इनोलेट बन जाएगा। बोलो यार, CH3, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे आपकी रिंग, और इसके ऊपर ये। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। इनोलेट जनरेट हो गया, वो इनोलेट क्या करेगा, इस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा। अगर वो इस वाली पोर्शन पे अटैक करने वाला है तो आपको पक्का इसे हाफ चेयर में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। देखिए अगर मैं इसके ऊपर हाफ चेयर कुछ इस टाइप से बना देता हूं, ये हाफ चेयर ली, इस वाले को मैंने क्या बोल दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको मैंने फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन बोल दिया है। ये वाली आपकी थर्ड पोजीशन होगी, ये आपकी फोर्थ होगी, ये आपकी फिफ्थ रही होगी। इसके ऊपर कुछ इस टाइप से हाफ चेयर आप चमका दें, ये सिक्स्थ हो जाएगी, आपकी सिक्स्थ हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपका सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर देखिए ये बल्कि ग्रुप है ना, तो इसको पक्का ही ऐसा सोचना कि इक्विटोरियल पे कैसे जाए, क्योंकि जब ये इक्विटोरियल पे होगा तभी वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। वरना आप इसकी फ्लिप्ड फॉर्म भी बना सकते हो, और जब फ्लिप्ड फॉर्म बनाओगे तो उसमें फिर जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा वो वेज पे चला जाएगा, मतलब एक्सियल चला जाएगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए आपको इसी फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो कैसा चला जाए, इक्वेटोरियल के ऊपर चला जाए। इसी में ये फॉर्म लॉक्ड रही होगी। अब देखो इस पोजीशन के ऊपर प्लेनर है तो Me पड़ा होगा, और यहाँ पे आपका क्या पड़ा होगा, O नेगेटिव पड़ा होगा। ये आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में इस Me को मैंने वेज पे दिखा दिया है, मतलब ये प्लेन से आगे निकला हुआ है, और ऐसे ही प्लेन से आगे ये वाला आपका ऑक्सीजन निकला हुआ है। अगर यहां से नेगेटिव चार्ज चलता है, अगर यहां से नेगेटिव चार्ज चलता है तो वो नेगेटिव चार्ज फिर इस पोजीशन से अटैक करेगा, और जब वो अटैक करेगा तो अब देखो यहाँ पे जो दोनों प्रेजेंट है वो दोनों ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके। अब आने वाला जो आपका माइकल एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऊपर से आ सकता है, या जो माइकल एक्सेप्टर है वो नीचे से आ सकता है। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अब बताओ क्या ऊपर की तरफ कोई ग्रुप प्रेजेंट है, कोई बल्कि ग्रुप है? तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल भी कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेकिन आप एक बात बताना, अगर ये डबल बॉन्ड था, इससे अगली पोजीशन ऐसे पड़ी हुई थी, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लटक रहा है, और एक हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है,
तो उन कंडीशन में ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करे और एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से अप्रोच करे, तो ये वाला हाइड्रोजन दूर होगा और ये वाला हाइड्रोजन पास में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये और ये अलाइनमेंट जो होगा ना, वो आपका इक्लिप्स्ड इन्वायरमेंट कहलाएगा। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, अच्छे से समझना कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहां से जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा माइकल एक्सेप्टर, तो इस इन में क्या लगेगा, यहाँ पे रिपल्शन लगेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो इस अटैक के इक्लिप्स्ड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, इक्लिप्स्ड कहलाएगा। और इक्लिप्स्ड होने की वजह से इनके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन होंगे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन लगे। इसलिए इस डायरेक्शन के जो अप्रोच होंगे वो हिंडर्ड माने जाएंगे और ऊपर वाला जो अप्रोच होगा वो फेवरेबल माना जाएगा। लेकिन पीछे वाला जो एग्जांपल किया था उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि नीचे वाले अटैक फेवरेबल होंगे। वो इसलिए फेवरेबल थे क्योंकि इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन नीचे से लग तो रहा था, लेकिन ऊपर मेथिल उसे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर दे रहा है। जब मेथिल बिल्कुल ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा तो ऊपर से आने वाले को हिंडर्ड कर देगा, तो फिर ऊपर से आने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऊपर से नहीं आ सकता है। इसलिए वो पक्का ही कैसा आएगा, नीचे से आएगा। और जब वो नीचे से आएगा तो देखेगा नेगेटिव चला, देखो नीचे से नहीं आएगा तो अब की बार ऊपर से आएगा, तो चला और चल के ये इस पोजीशन से इसके ऊपर अटैक कर देगा, आगे बढ़ा दें। और जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा दिखाई देगा, देखिएगा अच्छे से, हाथ से ड्रॉ कर लीजिए। इस पोजीशन के ऊपर ये और ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, समझना अच्छे से। अगर आपने ऐसा ड्रॉ कर लिया है तो इस पोजीशन के ऊपर आपका आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा दिया। इस पोजीशन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड O चिपक जाएगा। अब बताओ, अब की बार जो मेथिल है आपका, जो ये वाला मेथिल था, क्या इसके ऊपर से आ रहा है? अगर ऊपर से आ रहा है तो अब की बार जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो ऊपर से आ रहा है। मतलब आप ऐसे दिखा देना, माइकल एक्सेप्टर जो है आपका वो ऊपर से आ रहा है, C डबल बॉन्ड OMe। इसके पास में 2 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड चिपका दो, डबल बॉन्ड O और आपका क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा। अब देखिए इस पोजीशन के ऊपर मेथिल कैसा है, नीचे की तरफ है, क्योंकि अब की बार ऊपर से आया है। और जब ऊपर से आएगा तो आपको इसे चेयर में कन्वर्ट करना है, बोलो यार। और जब आप इसको चेयर में कन्वर्ट करोगे तो इसको पकड़ के नीचे की तरफ लटक जाना, तो ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक आपकी नई चेयर जनरेट होगी। ये पीछे वाला पार्ट मैंने एज इट इज बना दिया। अब मैं फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं। फ्रंट पार्ट में अगर ड्रॉ करूंगा तो ये लीजिए, मेरा फ्रंट पार्ट मैंने चेयर में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक्चुअली में चेयर बनी नहीं है, ठीक है, देखिएगा, ये लीजिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है, ये रहा, ठीक है। फ्रंट वाले को देखिएगा, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर ये इसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए अगर इस सेंटर के ऊपर जो ये पीछे वाली आर्म थी, ये वाली आर्म 1 2 3 4, पीछे वाली जो आर्म थी उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को ऊपर की तरफ चिपका दो। अब ये वाला आपका कौन सा था, 4 5, और ये वाले आपकी 6 पोजीशन होगी, तो नंबरिंग कर डालो। देखो ये आपका कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, समझना अच्छे से। 6 के ऊपर आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, चिपका दिया। अब इस पोजीशन के ऊपर चेक करना, ऊपर की तरफ कौन आया, माइकल एक्सेप्टर, बोलो यार, ऊपर की तरफ माइकल एक्सेप्टर आया, ये वाला, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे नीचे की तरफ इक्वेटोरियल पे कौन होगा, Me होगा। जब आप इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करने जाओगे तो वो प्रोडक्ट आपका कैसा दिखाई देगा, देखिए इसको मैं इस वाली फॉर्म में ड्रॉ करता हूं। जब आप इसको इस वाली फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो ये लीजिए, इस पोजीशन के ऊपर वेज के ऊपर की तरफ था, यहाँ पे भी देखो ऊपर की तरफ है। दूसरा, इससे इस वाली पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, एज इट इज। इस पोजीशन के ऊपर मेथिल कैसा है, यहाँ पे तो वेज है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद में वो डैश पे चला जा रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो आपका मेथिल होगा वो डैश के ऊपर होगा। और इस पोजीशन के ऊपर जो आपका माइकल एक्सेप्टर, नेमिंग कर डालो एक बार, 1 2, उल्टी हो गई, 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ के ऊपर मेथिल और ऊपर की तरफ आपका क्या आ रहा है, माइकल एक्सेप्टर। तो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। बताओ क्या ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई, उलट गई है, यहां वेज थी यहां डैश हो गई है, बोलो। रिप्रेजेंट करना इससे इस फॉर्म में,
यही है नेट, खेलेगा वो स्टीरियो के साथ। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई? कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक कमेंट करने में शर्म आ रही है इनको। नाम भी पता चल रहा है मेरे को यहाँ पे, सबका नाम पता चल रहा है यहाँ पे। सूर्यांश, श्वेता, रोए, कोई दास है, पिंकी यादव, दो पिंकी यादव बैठी हैं, ललिता भी बैठा हुआ है, मानसू भी बैठा हुआ, उपेंद्र। शर्म आ रही है क्या कमेंट करते हुए? पता चल जाता है यहाँ से। थोड़ा टफ है। बताओ जल्दी से क्या पता चली बातें। सब लोग कमेंट करो भाई, सब लोग कमेंट करो भाई। ठीक है, आगे की कहानियां तो सो सिंपल है। देखिए इसके ऊपर आगे रिएक्शन करवा सकता है, यहीं पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, यहाँ पे रिएक्शन रुकेगी नहीं। ये देखो यहाँ पे CH2 है, इसकी कनेक्टिविटी आएगी आगे, आगे रॉबिन्सन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, रॉबिन्सन होगा आगे पक्का ही। हाँ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आगे इससे रॉबिन्सन हो जाएगी, ठीक है। तो आगे वाला जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से, डैश के ऊपर ऐसे एम ही दिखा देना। यहाँ पे आगे CH2 C डबल बॉन्ड O मेथिल, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका टर्सरी ब्यूटाइल है। इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया है, COOH होल ट्वाइस डाल दिया है, ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया है। तो आगे रिएक्शन आप कर लेना, ठीक है, ठीक है, आगे आप कर लेना। इससे यहाँ से इनोल जनरेट करवाना, अटैक करवा देना, फिर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। ये मैं रॉबिन्सन बहुत बार करवा चुका हूँ, आगे कुछ नहीं है इसके अंदर। डैश के ऊपर एम ही है, फिर से आएगा रिंग चिपक जाएंगे, ठीक है। इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे रॉबिन्सन है। बताओ जल्दी से क्या इतनी बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आगे की रोमांचक कहानियों के साथ, ठीक है। इनको कर लेना। मुकायामा माइकल एडिशन रिएक्शन की स्टीरियो में लास्ट में करवाऊंगा, जब हम लोग मुकायामा अल्डोल रिएक्शन की स्टीरियो भी पढ़ेंगे, उसी टाइम पे मैं आपको डिस्कस करूंगा वो वाली सारी की सारी, ठीक है। तो तब तक इतनी स्टीरियो आप देख लेना, एक दो बार इसको फिर से करना, तभी ये समझ में आएंगी। देखो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन देखना, बार बार लगाना इन दोनों क्वेश्चंस को, सोचना कि क्या हो रहा है इनमें, समझोगे तभी चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसी में छोटा सा चेंज करना, और वो छोटा सा चेंज क्या है, इस पोर्शन के ऊपर डैश के ऊपर मेथिल लगाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O चिपका लेना, यहाँ पे टर्सरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या डाल देना, यहाँ से NaOET डाल देना, और यहाँ पे माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा बना के लाना, ठीक है, सोचिएगा। फर्स्ट केस है ये आपका, सेकंड केस में आपने क्या डाल दिया है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, थैंक यू सो मच। चेयर कन्वर्ट कैसे करना है? चेयर कन्वर्ट करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जिस डायरेक्शन, देखो इसमें आप क्या कर लेना, पहले प्रोडक्ट बना लेना, ये सोच लेना कि कैसा अटैक हो रहा है। अगर एमी ऊपर ऐसे, एमी तो ऐसे ही पड़ा होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है। तो आप इस बात को सेलेक्ट करना कि ऊपर से आ रहा है, तो फिर
जो ऊपर की तरफ होगा उसको ऊपर की तरफ खींच देना, एक्सियल बना देना, और इस वाले सेंटर को नीचे की तरफ। हमें ओवरऑल चेयर बनाना है। अगर आप इस पार्ट को ऊपर खींच दोगे, इसको नीचे खींच दोगे, तो फिर वो ट्विस्टेड बन जाएगा। ट्विस्टेड नहीं बनानी है, हमें क्या बनानी है, चेयर बनानी है। तो इनको जस्ट थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर देना है ऐसे, ठीक है। जब ऊपर नीचे करोगे तो ये नीचे आए तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जो था ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर बना देना, एम ई नीचे बना देना। अब देखो आपको ये पता है, इसमें जो भी क्वेश्चन मार्क कर लेना, उसके बाद में जिसके ऊपर ऊपर की तरफ दिखाई दे उसको वेज कर देना। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा था, इसको ये वेज कर दिया है एम ई डैश पे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से रोमांचक कहानियों के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए।